जब भी आप मार्केट में किसी भी स्मार्टफोन कंपनी के मॉडल को देखते हैं, यदि वो खास करके एंड्रॉयड है, तो आप ये चीज़ सोचते होंगे कि आखिर सर्विस सेंटर वाले किस तरह से किसी भी मोबाइल को अनलॉक करते हैं, और वो मात्र 10 से 20 मिनट के अंदर उसे अनलॉक करके दे देते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ वहाँ पे जो मिस करते हैं वो है कि जब सर्विस सेंटर वाले आपको स्मार्टफोन को अनलॉक करके देते हैं, तो उसके हैंडसेट का जितना भी डेटा होता है वो रीसेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। मीन्स कि आपका वो हैंडसेट फैक्ट्री रीसेट करके आपको सर्विस सेंटर वाले दे देते हैं, और उसके बदले आप उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं और आप अपने हैंडसेट को लेकर घर चले आते हैं। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप घर बैठे, वो भी बिना कंप्यूटर के, अपने मोबाइल को अनलॉक कर पाएंगे और अपने सारे डेटा को आप यहाँ पे सेफ भी रख पाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ये जानने और सीखने को मिलेगा कि यदि आपके पास दुनिया का किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और उसमें यदि आपका पैटर्न लॉक, पासवर्ड लॉक, पिन लॉक लग गया है, आपके फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहे हैं, आपका फेस लॉक भी इनेबल नहीं है, तो इस केस में आप इसे कैसे अनलॉक करेंगे, वो भी चुटकियों में, 2 से 3 मिनटों में। ये वीडियो आपको एक ऐसे मेथड के बारे में आपको बताने वाली है जहां पे आप सर्विस सेंटर के ही मेथड को यूज करेंगे अपने स्मार्टफोन में, और बहुत ही कम टाइम में आप उसे अनलॉक भी कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, यहीं पे शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो एक स्मार्टफोन है, ये एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, और इस एंड्रॉयड स्मार्टफोन में जब आप इस तरह से यहाँ पे देखते हो, तो आपको यहाँ पे इसका पैटर्न लॉक आपको यहाँ पे डालने के लिए आपको कहा जाता है। हो सकता है आपने भी इस स्मार्टफोन की तरह पासवर्ड लॉक का इस्तेमाल किया होगा, तो आपका लॉक कोई भी हो, यदि वो लॉक है तो आप उसे अनलॉक कर पाएंगे। तो सबसे पहले यदि मैं मेथड की बात करूं, तो यहाँ पे हमें अपने इस हैंडसेट को ऑफलाइन मोड में हमें लेके जाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसे सबसे पहले हम फ्लाइट मोड पे, या फिर आप इसे एयरप्लेन मोड भी कह सकते हैं, इसे आपको एक्टिवेट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से वापस आ जाना है, जहाँ पे आपका पासवर्ड आपको डालने को ऑप्शन दिया जाता है। अब यहाँ पे यदि आप गौर से देखेंगे तो नीचे आपको मिलेगा एक नया ऑप्शन जिसका नाम है इमरजेंसी कॉल, और आप इसके अलावा कोई और भी ऑप्शन को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे इसे क्लिक करना है और आपको इमरजेंसी कॉल्स ओनली के पेज को यहाँ पे ओपन कर लेना है। दूसरी बात जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपका मोबाइल यहाँ पे अनलॉक हो रहा होगा तो उस प्रोसेस में आप अपने बैटरी को थोड़ा सा चार्ज में लगा दीजिएगा, क्योंकि आपकी बैटरी मिनिमम यहाँ पे 50% होनी चाहिए। यदि आपका 50% से कम है तो आप उसे चार्जिंग पे लगा दीजिए। तो उस केस में आपको यहाँ पे जब भी आपका मोबाइल यहाँ पे चार्ज कम रहे तो आपको ध्यान रखना है, आपको चार्जिंग यहाँ पे अपने हैंडसेट में लगा देनी है, तब आप जा करके इसे अनलॉक करने का जो प्रोसेस है उसे आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कोड का आपको इस्तेमाल करना, जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने स्मार्टफोन को यहाँ पे चार्जिंग पे लगा देंगे, तभी इस प्रोसेस को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चार्जिंग पे लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है एक बहुत ही सीक्रेट कोड है जिसका नाम है ऑफलाइन मोड का कोड, और यहाँ पे हम उस कोड को इंटर करेंगे, और ये कोड आप यहाँ डिस्प्ले पे देख सकते हैं, 00 एंड हैज। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट या फिर कहीं कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं। इतना सब करने के बाद आपको इस कोड का करना क्या है, इस कोड पे आपको 2 से 3 बार कॉल करना है, और जब भी आप यहाँ पे कॉलिंग पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कॉल फेल्ड का मैसेज आएगा। आप इसे इग्नोर करने के लिए ओके पे क्लिक कर देंगे, और अब आपको इसे कंप्लीटली 3 बार आपको इसे कंप्लीट करना है। तो हमने यहाँ पे इसे 3 बार कंप्लीट कर लिया। अब आपका जो हैंडसेट है वो ऑफलाइन हो चुका है। आपके हैंडसेट के बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन पहले से ऑन थे वो सारे यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे आगे के स्टेप में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो ऑफलाइन मोड का कोड है इसे यहाँ से हटा देंगे, और अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे गूगल FRP कोड। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान से सुन रहे होंगे, जो भी मैंने आपको नाम बताया है गूगल FRP कोड, और इसे हमारे सर्विस सेंटर के भाषा में कहते हैं मास्टर अनलॉकिंग मोड। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे एक सीक्रेट कोड का फिर से इस्तेमाल करना होगा, और वो कोड आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो, और वो कोड है *#899 और हैज। और जैसे हम यहाँ लास्ट वाले हैज के बटन को क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा इंजीनियर मोड जैसा कि नाम है वो यहाँ पे आ चुका है, और इसी का नाम है मास्टर अनलॉकिंग मोड। तो यहाँ पे आप जैसा कि इसका नाम है देख सकते हो, इस ऑप्शन में आप अपने हैंडसेट को पूरी तरह से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से किसी भी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को आप यहाँ से सही और रिपेयर भी कर सकते हो।
तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हम जब भी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं आप उसे देख करके सीख पाएं और स्मार्टफोन के मास्टर बन पाएं। फिलहाल यहाँ पे हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आपका जब मोबाइल लॉक हो जाता है तो आदमी कितना परेशान हो जाता है। तो इस केस में हम पहले यहाँ पे मोबाइल को अनलॉक करना सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे नए नए प्रोसेस के बारे में अगले वीडियो में। तो फिलहाल यहाँ पे हमें मोबाइल को अनलॉक करने का जो प्रोसेस है उसकी तरफ हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं मेनी ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो ऑप्शन यहाँ पे खोजना है उसका नाम है सॉफ्टवेयर वर्जन। आप यहाँ पे नंबर 5 पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे अब ओपन करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे आपको यहाँ पे डिवाइस के रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन को यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है और उसका नाम है एंड्रॉयड वर्जन। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 2 पे आपको एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे इस हैंडसेट का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है एंड्रॉयड वर्जन 12। हो सकता है आप अपने हैंडसेट में आपको 11 दिख रहा होगा, 10 दिख रहा होगा या फिर जो लेटेस्ट है 13 वो आपको दिख रहा होगा। तो इस केस में आपको जितना भी एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको उतने टाइम इस एंड्रॉयड वर्जन को क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड वर्जन 12 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो मैं इसे 12 टाइम क्लिक करूंगा। तो चलिए इसे यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसके बाद आपका इस पेज का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, आप यहाँ पे बैक आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नंबर 4 पे एक नया ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा जिसका नाम है मैनुअल टेस्ट। आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप इसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे फिर से नए नए ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उस केस में आपको इसे इस तरह से आपको अगले पेज पे जाना है जिसका नाम है डिवाइस डबगिंग। अब इस डिवाइस डबगिंग के पेज पे आपको फिर से बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इस केस में आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जितना मैं बताऊँ आप उतना ही अपने हैंडसेट में अप्लाई करो तो आपका हैंडसेट सेफ रहेगा। यदि आप अपने मन से कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे टच करते हो तो उस केस में आपके हैंडसेट में कोई नया प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है, जितना बताया जाए आप उतना ही अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके हैंडसेट में फिंगरप्रिंट जो है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके लॉक जो है वो सही से काम कर रहे कि नहीं, यानी कि जो आपका हार्डवेयर है वो यहाँ पे वर्किंग मोड पे है कि नहीं। तो उस केस में आपको यहाँ पे सबसे पहले फिंगरप्रिंट टेस्ट जो नंबर 2 पे ऑप्शन है उसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नंबर 1 पे दिखेगा फिंगरप्रिंट ऑटो टेस्ट। आप इसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे यदि आपको पास का मैसेज दिख गया है तो समझ जाइए कि आपका हार्डवेयर यहाँ पे सही है। आपको कुछ भी आपके स्मार्टफोन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने पासवर्ड को आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइज करना है और यहाँ पे आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाएगा। तो उस केस में हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे और फिर से बैक आएंगे मेन पेज पे और यहाँ पे अब आपको हल्का नीचे जाना है जहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन खोजना है जिसका नाम है एम सेंसर ऑटो टेस्ट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यदि आपको टेस्ट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है तो समझ जाइए कि आपका यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी भी आपको 2-3 स्टेप आपको उसी प्रोसेस में आपको लेने हैं। तो उस केस में आपको यहाँ पे जायरोस्कोप एक नया ऑप्शन दिखेगा, इसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन पे काम करना है। सबसे पहला आपको जो ग्राफ है उसे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स वाई और जेड नाम के जो सेंसर हैं वो आपस में यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग हो रहे हैं। तो आपको इन्हें 3 सेकंड तक यहाँ पे होने देना है। 3 सेकंड के अंदर आप यहाँ पे बैक नहीं करेंगे और जब आपको लगे कि 3 सेकंड या उससे ज़्यादा हो चुके हैं तो आप यहाँ पे बैक आपको आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नंबर 3 पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम है डेटा डिस्प्ले। आप इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसे होने देंगे जब तक कि ये 30 लाइन यानी कि ये कंप्लीट पेज यहाँ पे भर नहीं जाता। तो जैसे ही आपका ये पेज भरेगा तब तक आपको यहाँ पे वेट करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे अगले स्टेप की तरफ जा सकते हैं। और फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ये पेज डेटा डिस्प्ले से भर चुका है। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे बैक हो जाएंगे, फिर से बैक होंगे मेन पेज की तरफ और अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना और वो है आप देख सकते हो एक नया ऑप्शन है सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन। आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने हैंडसेट में इसे आप क्रॉस चेक आपको कर लेना है कि आपके हैंडसेट में कितने ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि किसी किसी हैंडसेट में ये 1 दिखता है, जैसे कि यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो किसी के हैंडसेट में यहाँ पे 3 भी ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको जितने भी ऑप्शन दिखें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सबको देख सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड मोड का ऑप्शन आपको मैसेज देखने को मिल रहा है। आप इसे टच करेंगे और इसे स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आपको एक पास का मैसेज लाना है। यदि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ पे पास नहीं आता है तो आप इन्हें टच करते रहेंगे जब तक कि आपका यहाँ पे पास मैसेज नहीं आ जाए। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा सेकेंड अटैम्प्ट में ही यहाँ पे पास का मैसेज आ गया है। हो सकता है आपका 10 अटैम्प्ट में या फिर 20 अटैम्प्ट या फिर 50 अटैम्प्ट में आपका पास आए। जब तक कि पास ना आए आपको यहाँ पे ये अटैम्प्ट करते रहना है। जब आपको यहाँ पे पास दिख जाए तो समझ जाओ कि आपका आधा काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाएंगे। उस केस में आप यहाँ पे बैक होंगे और जाएंगे सबसे लास्ट वाले अदर के पेज पे।
अब इस अदर वाले पेज पे दोस्तों आपको टोटल 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसमें काम करना है 3 ऑप्शनों पे ही। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है डेटा डिस्प्ले डेटाबेस वर्जन, आपको इसे यहाँ पे 7 टाइम क्लिक करना है। तो चलिए इसे यहाँ पे जल्दी से क्लिक कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और इसके बाद आपको सबसे लास्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है जो कि है रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो हैंडसेट है ना वो रीसेटिंग मोड पे चला जाएगा, यानी कि जो पासवर्ड है आपका वो यहाँ पे रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे पास देख रहे हैं। यदि यहाँ पे आपको फेल का मैसेज देखने को मिलता है तो समझ जाइए कि आपने कुछ मिस्टेक किया, आपने वीडियो को बढ़ा के देखा होगा। उस केस में आप वीडियो को पूरा देखिए, फिर से देखिए प्रॉपर्ली। जब आप इसे देख लेंगे और सेम आप यदि वैसा ही प्रोसेस अपने स्मार्टफोन में अप्लाई करेंगे तो आपको भी यहाँ पे पास का मैसेज दिख जाएगा। जब इतना हो जाए, आपको यहाँ पे पास का मैसेज दिख जाए, आप यहाँ पे बैक आ जाइए। और अब हम यहाँ पे सबसे लास्ट का जो प्रोसेस है वो लेने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आपको नंबर 2 पे एक ऑप्शन दिख रहा है रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉग टेस्ट। आप इसे 2 बार क्लिक करेंगे। जब आप इसे पहली बार क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इसे कंफर्म करने को कैंसिल और ओके का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम में इसे कैंसिल कर देंगे, लेकिन सेकंड टाइम में आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे आपको ओके करना। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देख सकते हो आपका यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड जो है वो यहाँ पे शो हो गया, मतलब कि आपका जो पासवर्ड था, जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे ट्रबल शूट हो चुका है, रिपेयर हो चुका है। बस लास्ट स्टेप, आपका स्मार्टफोन यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पे अब आप देख सकते हो नंबर 3 पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है की स्टेटस। आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे इसे क्लिक करोगे दोस्तों आपका मोबाइल जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अनलॉक हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो जितने भी की हैं, मतलब आपके पिन, पैटर्न, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और फेस लॉक यहाँ पे अनलॉक हो चुके हैं। और जो भी यहाँ पे नॉट सपोर्ट दिखा रहा है इसका मतलब वो लॉक इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो इस केस में आपको यहाँ पे जो सेंसर है ही नहीं तो वो यहाँ पे नॉट सपोर्ट दिखाएगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हो पिन, पैटर्न, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक यहाँ पे आपको यहाँ पे वो चीज़ पास दिखा रहे हैं। अब आपको यहाँ पे सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपका जो हैंडसेट है वो इस प्रोसेस से अनलॉक हुआ कि नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली होम बटन पे क्लिक कर दो और फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है, वो भी बिना कंप्यूटर, बिना किसी डेटा लॉस। तो इस केस में यदि आपका हैंडसेट अभी अनलॉक हो गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपका नहीं हुआ है उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे हमारे टीम की तरफ से आपको एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाएगा और उस वीडियो कॉल के हेल्प से हमारी जो टीम है वो आपको 2 से 5 मिनट के अंदर गारंटी के साथ अनलॉक करके आपको दे देगी। तो फ्रेंड्स यदि आपका मोबाइल अनलॉक नहीं हुआ है तो एक बार आप हमें ज्वाइन करके ट्राई जरूर कीजिएगा।